वेलकम टू नयन अल्टीमेट। तो जैसा कि आप सब लोगों को पता है कि बिहार दरोगा एग्जाम का जो क्रैश कोर्स चल रहा है हमारा, इसमें आज ये चौथा वीडियो हम लोग आज शेरशाह सूरी के बारे में पढ़ेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो आप सब लोग जो है वीडियो के अंत तक बने रहे और आज के बाद आपको शेरशाह सूरी टॉपिक में कोई दिक्कत नहीं आएगी। शेरशाह सूरी का जन्म जो है 1472 में हुआ था। बहुत सारी जगहों पर 1486 भी लिखा रहता है, तो इस पर कन्फ्यूज नहीं करना है। लेकिन हुआ कहाँ था? सासाराम में हुआ था, जो कि बिहार में स्थित है। ठीक है ना। हुआ यह था कि शेरशाह के पिता का नाम हसन खान था, जो कि जैनपुर राज्य के अंतर्गत सासाराम के जमींदार थे। ठीक है ना, याद रखना, शेरशाह के पिता का नाम हसन खान था, जो कि जैनपुर राज्य के अंतर्गत सासाराम के जमींदार थे। अब देखो, शेरशाह की कहानी मैं एक बताता हूँ आप सब लोगों के लिए कि शेरशाह सूरी का जो है बचपन का नाम फरीद था। तो याद रखना, आप लोग एग्जाम वगैरह में पूछ सकता है किस शासक के बचपन का नाम फरीद था, तो शेरशाह सूरी याद रखना। हुआ ये कि बिहार का सुल्तान उस समय में बहार खान लोहोनी था, जिसकी रक्षा जो है शेरशाह सूरी ने एक शेर से किया था, शेर को मार दिया था। तब से उन्होंने शेर खां की उपाधि धारण की। और बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लोगों को बताना चाहूँगा, पहले नाम फरीद था, फिर बहार खान लोहोनी ने जो है शेर खां की उपाधि दी। और यहीं शेर खां जब ये चौसा युद्ध 1539 में जीतता है, जो कि मैंने उस दिन भी पढ़ाया था, तो शेरशाह की उपाधि धारण की। ठीक है ना। तो आगे देखते हैं। शेर खां ने हजरत आला की उपाधि धारण कर दक्षिण बिहार का वास्तविक शासन बना। और शेरशाह ने दो जो महत्वपूर्ण युद्ध है इसके बारे में यहाँ पे बताऊंगा। एक तो 1539 में चौसा का युद्ध हुआ था, आप सब लोगों को मैंने उस दिन बताया था। हुमायूं वाले टॉपिक में शेरशाह ने दो महत्वपूर्ण लड़ाइयाँ लड़ी, 1539 और 1540। 1539 में चौसा युद्ध था, जिसमें हुमायूं पराजित होता है और हुमायूं की जान निजाम नामक एक भिश्ती बचाता है। इसके बाद जो है शेर खां जो है शेरशाह के नाम से उपाधि धारण करता है। ठीक है ना। तो पूछ देगा एग्जाम में, शेर खां ने शेर खां कब बना? तो 1539 में जो है चौसा युद्ध जीतने के बाद जो है शेरशाह की उपाधि धारण की। दूसरा पॉइंट है कि 1540 में जो बिलग्राम युद्ध हुआ था, तो कई बार लोग कंफ्यूज करते हैं। याद रखना, बिलग्राम को युद्ध को ही कन्नौज कहा गया। ठीक है ना। बिलग्राम युद्ध के या कन्नौज युद्ध के, इसमें कि कौन कौन लड़ा था? तो हुमायूं और शेरशाह लड़ा था, जिसमें जीतने के बाद जो है शेरशाह सूरी दिल्ली और आगरा का वास्तविक शासक बना। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट यह है। इसके बाद जो है दिल्ली की गद्दी पे बैठाए। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं बताना चाहूँगा। 1545 ईस्वी में क्या हुआ कि कलिंजर के जो किला में जो लड़ाई हुआ था, उसके जीतने के क्रम में उक्का नामक अग्निशास्त्र चला रहा था। तो उस समय जो अग्निशास्त्र फट जाने के कारण जो है शेरशाह सूरी की मौत हो जाती है। और उस समय पूछ देगा कलिंजर का शासक कौन था? तो कीरत सिंह था। याद रखना आप लोग, ये बेसिक कुछ बातें हैं जो आप सब लोगों को याद रखने की ज़रूरत है। उम्मीद करता हूँ कि बहुत आप लोगों को अच्छा से समझ में आता होगा। मैं और भी क्लासेस लाऊंगा 66 बीपीएससी के लिए, बिल्कुल बेसिक से मॉडर्न इंडिया पढ़ाऊंगा। आजकल तो क्रैश कोर्स टाइप का है ये, तो बहुत शॉर्ट में पढ़ा रहा हूँ, ताकि एग्जाम बिहार दरोगा प्री का जो आपका होने वाला है उसमें काम आएगा ये। ठीक है ना। आप लोग एक बार अपना नोटबुक भी जरूर देखना। इस वीडियो को देखने के बाद जो है आप लोग प्लीज़ अपना एक बार नोटबुक जरूर देखें। और इस चैनल पर बहुत कुछ मैं लाऊंगा। प्ले लिस्ट में आपको प्राचीन भारत की मिल जाएगी, बहुत डिटेल में वीडियो, उसको आप लोग देख सकते हैं। प्ले लिस्ट में जाना है, उसमें प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत की कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक है, जिसको भी देख सकते हो। अब क्या हुआ कि शेरशाह के कुछ निर्माण कार्य देखते हैं। उन्होंने क्या किया? रोहतासगढ़ किले का निर्माण कराया, किला ये कुहना का निर्माण कराया, दिल्ली में नमक मस्जिद का निर्माण कराया। ठीक है ना। किला ये कुहना क्या है? मस्जिद है। किला ये कुहना एक मस्जिद है दिल्ली में। ठीक है ना, याद रखना। उसका शेरशाह का मकबरा जो है वो झील के ऊंचे टीले पर कहाँ है? सासाराम में है। ठीक है ना। अब इसके प्रशासन पढ़ेंगे कि प्रशासन में क्या क्या कहा है, तो महत्वपूर्ण चीज़ों। वैसे तो प्रशासन जो है शेरशाह सूरी ने अपने ही हाथों में रखा था, लेकिन महत्वपूर्ण पॉइंट यहाँ पे हम लोग देखेंगे। दीवाने बरीद कहा जाता था किसे? गुप्तचर विभाग को। शेरशाह के समय में दीवाने बरीद जो है गुप्तचर विभाग को कहा जाता है। दीवाने वजारत जो है वित्त विभाग को कहा गया है। दीवाने काजा किसे कहा गया? सुल्तान के मुख्य न्यायाधीश हुआ करते थे। ठीक है ना। अब कुछ महत्वपूर्ण कार्य मैं बताऊंगा, जैसे कबूलियत एवं पट्टा प्रथा की शुरुआत शेरशाह सूरी ने किया था। याद रखना। ग्रैंड ट्रक रोड की मरम्मत कराई थी। पाटलिपुत्र को पटना के नाम से 1541 में पुनः स्थापित किया था। डाक प्रथा का प्रचलन शेरशाह सूरी ने ही किया था। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। एक बार दो बार देखें और आप लोग अपना नोटबुक अभी से पढ़ना शुरू कर दे। बिहार दरोगा प्री के एग्जाम के लिए जो मैंने बताया था तरीका एक वीडियो में, वो भी देख सकते हो आप लोग। और एक मैं होता है तो एक प्ले लिस्ट बना देता हूँ बिहार दरोगा प्री के नाम से, जिसमें 3 क्लासेस पहले भी हो चुका है, जिसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा आज, यानी तो फिर प्ले लिस्ट का लिंक डाल दूंगा, उसमें आप लोग देखें। और उस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में शेयर करें आप लोग। एक बार और देख लो ताकि आपका टॉपिक पक्का हो जाए। शेरशाह सूरी का जन्म 1472 में होता है। कहीं कहीं बुकों में 1486 लिखा रहता है,
जो कि कहाँ हुआ था, सासाराम बिहार में हुआ था। और पिता का नाम जो है हसन खान, जो कि जैनपुर राज्य के अंतर्गत सासाराम की जमींदार थे, ठीक है ना। बचपन का नाम फरीद थे और बिहार के सुल्तान बहार खान लोहनी को एक बार शेर से रक्षा करने के बाद शेर खां की उसे उपाधि मिली, फरीद को शेर खां की उपाधि मिली। शेर खां ने फिर क्या किया, हजरत आला की उपाधि धारण कर दक्षिण बिहार का वास्तविक शासन बना। याद रखना, एग्जाम में पूछ देगा ऐसा कौन सा शासक है जिन्होंने हजरत आला की उपाधि धारण कर दक्षिण बिहार का वास्तविक शासन बना, ठीक है ना, शेर खां हो जाएगा। दो महत्वपूर्ण लड़ाइयाँ हैं जो कि सबको याद रखने की जरूरत है। 1539 में हुआ था चौसा का युद्ध, किसके किसके बीच हुआ था, याद रखना, हुमायूं और शेरशाह के बीच हुआ था, जिसमें शेरशाह जीता था। और दूसरा युद्ध 1540 में बेलग्राम में हुमायूं और शेरशाह में हुआ था, जिसमें भी शेरशाह की विजय हुई। और शेरशाह की मृत्यु कहाँ हुई, 1545 में कलिंजर के किले में एक जो है उक्का नामक अग्निकुंड फटने के कारण जिसकी मौत हो गई। उस समय कलिंजर का शासक कीरत सिंह था और उन्होंने रोहतासगढ़ किले का निर्माण कराया और दिल्ली में किला एक कुहना नाम से एक मस्जिद का निर्माण कराया। उन्होंने कबूलियत एवं पट्टा प्रथा की शुरुआत की, ग्रैंड ट्रक रोड जो है उसकी मरम्मत कराई थी और पाटलिपुत्र को पुनः पटना के नाम से 1541 में स्थापित किया। ये डेट याद रखना, 1541 कई बार पूछ देगा। और उसकी प्रशासन जो है दीवाने वरीद मतलब गुप्तचर विभाग, वैसे तो बहुत सारे थे लेकिन मैं इंपॉर्टेंट लिखा हूँ, दीवाने बजारत वित्त विभाग और दीवाने काया सुल्तान के मुख्य न्यायाधीश, ठीक है ना। बाकी आप सब लोगों को धन्यवाद।